करने की। ये हमारे पास रहेगा और ये उनके पास रहेगा गारंटी के रूप में, ताकि जब सरकार आएगी तो ये लेकर जो भी आएगा उसको उसका अधिकार दिया जाएगा। हमने इसमें ऊपर जो है, जो महिला बहन है उनकी पूरी जानकारी होगी और हम में से कौन इसका पंजीयन कर रहा है, उसका पंजीयक का नाम और उसका हस्ताक्षर, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये रहेगा। ये ऐसा कट होके ये महिला बहन के पास रहेगा, ताकि जब हमारी सरकार आएगी उस समय ये जो भी हमारी प्लानिंग बनती है डिजिटली ये वो, उस समय तत्काल इनको उसका लाभ मिलेगा। और ये जो हिस्सा है ये हमारे कार्यालय में रहेगा। ये पूरा कंप्लीट करके हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यहाँ से भेजेंगे और हमारा इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा ये नंबरिंग के साथ। इसमें पूरा बाकायदा नंबर है, पूरे नंबर के साथ हमारे यहाँ रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा। उसका पूरा यहाँ से जितने एक विधानसभा में 50,000 महिलाओं का स्टार्टिंग में लक्ष्य रखा गया है। एक विधानसभा, जैसे झाबुआ में 3 विधानसभा है, यहाँ 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये आज तो हमने यहाँ पे बुलाया है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके उनके घर जाके वहाँ से फॉर्म भरवा के लाएंगे। आज यहाँ शुरुआत करना थी, इसलिए हमने महिला बहनों को यहाँ तकलीफ थी यहाँ तक आने की, उनको तकलीफ नहीं होगी। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके फॉर्म भरेंगे। जो नारी सम्मान योजना है, ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है, जो हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने आज जिसकी शुरुआत करी है परासिया से, इससे हमारी बहनों को अधिकार मिलेगा, उनको सशक्तिकरण करने में बहुत मदद मिलेगी। जो सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपये प्रति महीना हमारी महिला बहनों को मिलेगा, साथ में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि आज महिलाएं कितनी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि महंगाई के कारण पूरा जितना भी बजट था हमारी महिलाओं का वो पूरी तरह से चरमरा गया है, बिगड़ चुका है। वही जो सिलेंडर की बात ये 300 रुपये में बात करते थे बीजेपी, वो 1200 पार हो गया है। पेट्रोल डीजल जबरदस्त महंगा हो गया है। आटा, दही, चावल, गेहूं सब महंगा हो गया है। और ऐसे समय में अगर हम अपनी महिला बहनों को मदद नहीं कर सकते तो ऐसे समय में सरकार में रहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उनकी जो लाडली बहना योजना पर उठता है और जो उंगली उठती है, और जो शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि नारी सम्मान योजना से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो योजना लेकर आए हैं लाडली बहना, उसमें सबसे बड़ा जो उंगली उठती है, जो सवाल उठते हैं, 23 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए ही लेकर आए। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करता हूं, क्या 23 साल से नीचे की बहनें और 60 साल की ऊपर की बहनें उनकी बहनें नहीं है? क्या वो लाडली बहना में नहीं आती कि जो उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया? और इसमें बहुत सारे इतनी सारे रुकावटें लगा दी है कि जो औसतन 4 करोड़ हम मानकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला हैं, 23 से 60 साल की जो उम्र की जो उन्होंने लिमिट लगाई है, इसमें से 2 करोड़ महिलाएं बाहर हो जाती मध्य प्रदेश की। और बाकी जो उन्होंने उस पर अपवाद लगाए हैं, उस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है, उससे मुश्किल से 10 से 15% महिलाओं को ही लाभ मिल पा रहा है। बाकी सारी महिलाओं को इसका नुकसान हो रहा है। उनके फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे। आप जरा गांव में घूमें, अधिकारियों को पूरी तरह से लगा रखा है, पर महिलाओं के फॉर्म ही नहीं भर पा रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, उसमें पक्षपात हो रहा है। जो बीजेपी के लोग लेकर आते हैं उन महिलाओं का भरा जा रहा है, और अगर कोई आम महिला लेकर पहुंच जाए उनको इस चीज से वंचित करा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो महिलाओं के लिए इतना सोचते थे तो इनको इनकी सरकार 18 साल से इनकी सरकार है, 18 साल से ये योजना क्यों नहीं लेकर आए? अब चुनाव को आने में सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं, और ये योजना जब लागू होगी इसका लाभ सिर्फ 2 महीने तक मिल पाएगा, उससे ज्यादा महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। अगर वो सही में बहनों के हितैषी थे
तो इसको शुरू से लागू करना चाहिए थी, 5 साल पूरी लागू करना चाहिए थी, या 10 साल पूरी लागू होना चाहिए। ये नहीं करी। इससे साफ साबित होता है कि ये सिर्फ घोषणा है। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बजट कितना बिगड़ चुका है। हर महीने हर हफ्ते लोन लिया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश पूरी तरह से बीमारू राज्य में पहुंच चुका है, उसे और कर्ज के दबाव में धकेला जा रहा है। और यह समय आ जाएगा कि कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है सरकार। कल ही एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ है, जहां ये ठेकेदार अधिकारी के चेंबर के बाहर अपने परिवार के साथ बैठ गया कि बोले मेरे को 23 लाख का भुगतान नहीं हुआ। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है। कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से परेशान है, हताश है। मध्य प्रदेश के साथ साथ झाबुआ जिले में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में चल रहा है, 2 मुद्दे चल रहे हैं। एक चल रहा है नल जल योजना का, जो 3-3, 4-4 करोड़ की टंकियां बनाई गई हैं, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। एक भी टंकी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। जबरदस्त कालाबाजारी चल रही है, जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है भाजपा के जो एजेंट बनकर जो इसमें काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार के लोग काम कर रहे हैं। 3 से 4 करोड़ की आपने टंकी तैयार करी और वो टंकी 1 से 1.5 साल तक चालू ही नहीं हो पाई, क्योंकि कोई उसका स्रोत ही नहीं है, पाइप ही नहीं डले। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इसकी जगह अगर 1-1 लाख के हैंडपंप किए जाते तो हर पंचायत में हर घर पर एक हैंडपंप होता। तो क्या हैंडपंप आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुचारू रूप से चल सकते हैं कि ये टंकियां चल सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही इनके मंशा पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। साथ में जो पीएम आवास योजना है, उसमें 2.5 लाख रुपए ये शहरों में देते हैं और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं। वही काट पीट कर 1,20,000 खाते में आदिवासियों के पहुंच पाते हैं। तो मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है, इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? तो ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों करा जा रहा है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब 1.5 लाख में भी घर नहीं बन पाएगा, छत नहीं ढल पाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे आप देखोगे ऐसे घर जिसमें दीवारें बन गई है पर छत नहीं डली। ये हकीकत है ग्रामीण क्षेत्र की। और साथ में इन्होंने योजना लेकर आए कि घर घर अनाज। ये जबरदस्त काला बाजारी का अड्डा बन चुका है। पहले सोसाइटी की दुकान पर अगर कोई अनाज ले जाता था तो दिख जाता था कि किसको 5 किलो मिला, किसको 10 किलो मिला। आज 50 किलो अनाज निकलता है तो मुश्किल से 10 किलो अनाज घर घर तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। ये बोल रहे हैं कि घर घर तक पहुंचा रहे हैं, किसने देखा घर घर तक पहुंचा रहे हैं? 50 किलो अनाज निकलता है, 10 किलो अनाज मुश्किल से घर पर पहुंच पाता है। पूरी तरह से कालाबाजारी उसमें हो रही है। मनरेगा का पैसे का भुगतान नहीं हो रहा, 3-4 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ। तो व्यक्ति काम कब करेगा? पलायन का सबसे बड़ा काम कि मनरेगा को पूरी तरह से इन्हें असफल कर दिया है। और 30,000 करोड़ की कटौती इन्हें केंद्र सरकार ने इसमें करी है। मध्य प्रदेश में पैसा कानून हमारे आदिवासियों के लिए बहुत भावनात्मक मुद्दा था। इसको 1996 में भूरिया कमेटी के आदेश पर, जब कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, इसका गठन हुआ था, इसका नियम बना था। इसके जब ये पैसा कानून बन गया, इसके नियम बनाने के लिए जो राज्य सरकार है उसको अधिकृत करा था। क्या कारण है शिवराज सिंह चौहान जी की 18 साल हो गए, 19 साल हो गए, आप पैसा कानून के नियम नहीं बना पाए थे। अब क्योंकि चुनाव आ रहे थे, आपने जल्दबाजी में नियम बनाने दिए, और वो भी आधे अधूरे नियम बना दिए। पूरा पैसा कानून को खत्म कर रख दिया। पैसा कानून के 2 मेन उद्देश्य थे। पहला कि ग्राम सभाओं को मजबूत करना। इन्होंने क्या करा, पंचायती राज को मजबूत करने की जगह, क्योंकि पैसा का फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये पैसा का फुल फॉर्म है। पंचायती राज को ट्राइबल एरियाज में मजबूत करने के लिए ये इस चीज का गठन हुआ था। इन्होंने क्या करा, ग्राम सभाओं को अलग बना दिया और ये नियम डाल दिया कि सरपंच, पंच, तड़वी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको इसमें ग्राम सभा में नहीं रखेंगे। तो फिर ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि आप अपने एजेंटों को ग्राम सभा में बिठा देंगे और वो जैसा बोलेंगे करेंगे। तो गांव में, हर गांव में इन्हें झगड़े डाल दिए। दूसरा सबसे बड़ा कि नौकरशाही से मुक्ति करना, मतलब ग्राम सभा को जल जंगल और जमीन का अधिकार। और आज क्या हुआ है कि आज भी एसडीएम बैठा है, आज भी तहसीलदार बैठा है, आज भी कलेक्टर बैठा है। तो आपने इनको मुक्त कहां करा? नौकरशाही तो वैसी की वैसी है। तो ये पैसा कानून हम आज आपसे वादा कर जा रहे हैं, जब हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, जो कि बनेगी, और 150 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे,
हम पैसा कानून को, नया पैसा कानून लाकर इसको सशक्तिकरण करने का हम काम करेंगे, जिससे जल, जंगल और जमीन का अधिकार आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सके। साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा और है रोजगार को लेकर, कि बीजेपी ने अगर कुछ दिया ना हो या दिया ना हो इस मध्य प्रदेश को ऊपर, तीन चीजें जरूर दी हैं, कि भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में हो गया है और ये किसी भी तरह से रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 12वीं की एग्जाम होती है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, पीएससी का एग्जाम होता है, व्यापक का एग्जाम होता है, पूरा लीक हो जाता है और उनमें नाम किसके आते हैं? इनके लोगों के, इनके मंत्रियों के नाम आते हैं। पर आज तक इनके किसी भी मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे युवाओं का पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं, उन पर आप एक भी कार्रवाई नहीं करते। और मैं बोलता हूं कि जो सरकार 12वीं के एग्जाम ढंग से नहीं करवा सकती, वो सरकार युवाओं को, इस प्रदेश का भविष्य क्या बनाएगी? भविष्य चौपट कर रख दिए। 2-2 साल हमारे लोग इंदौर में पड़े रहते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि सबके परिवार के लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकलकर डॉक्टर बना हूं, तो मैं जानता हूं कि कितनी पूरे परिवार को बहुत सारी चीजें गिरवी रखना पड़ती है। आपको किराए से पैसे नहीं रहते, तब भी आप वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का ये भाजपा सरकार काम कर रही है और ये सरकार इस प्रदेश का बिल्कुल भला नहीं कर सकती है। कांग्रेस की सरकार आएगी तभी सबके लिए खुशहाली लेकर आएगी और बिजली के बिल आधे होंगे, 100 रुपए 100 यूनिट पे बिजली मिलेगी, अनाज मिलेगा और सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, ये शिवराज के मंत्री ने, खुद के मंत्री ने ये खुद विधानसभा में एफिडेविट दिया है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ होता। और आप सब जानते हैं झाबुआ को सबसे ज्यादा लाभ मिला है इसका, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभ कर्जा माफी का मिला है, भाजपा के लोगों को भी मिला है और झाबुआ जिले को मिला है। खुद भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके परिवार के लोगों को कर्ज माफी का लाभ मिला है, आप सब जानते हैं। तो हकीकत यह है कि जो कमलनाथ जी बोलते हैं वो कर दिखाते हैं और जो नारी सम्मान योजना का जबरदस्त लाभ मिलेगा और सब महिलाओं को मिलेगा, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं और ये हमारा प्रण है, ये संकल्प है। और जो आधा अधूरा ये लाडली बहना योजना लागू कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10% महिलाओं को इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी 90% महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी, क्या जो महिलाएं रह गई हैं वो आपकी बहनें नहीं थी और सिर्फ चुनावी एजेंडे के अंतर्गत इन्होंने ये लागू करा है? आप सब पत्रकार बहुत पढ़े हैं, लिखे हुए हैं, शिक्षित हैं और युवा बहुत समझदार हैं, इस चीज को समझें और जो हमने वादा करा है नारी सम्मान योजना को, उसका हम पूरा करेंगे। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री।